रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी। मोहतरम सामीन कराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों, ख़वातीन इस्लाम और प्यारे बच्चों, मैंने सूरह निसा सूरह नंबर 4 की आयत नंबर 58 आप लोगों के सामने पढ़ी है। आज जुमे के खुतबे में मेरी तकरीर का उन्वान है मामलात की सफाई। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र और एहसान है कि हम और आप जुमा के लिए वक्त से पहले मस्जिद के अंदर चले आए। अल्लाह ताला इसी तरीके से पाँचों वक्त की नमाज में, ख़ास तौर पर फ़जर में वक्त से पहले मस्जिद में आने की तौफीक दे, आमीन। आज मैं नमाज के बारे में बात नहीं करूँगा, रोज़े के बारे में नहीं करूँगा, हज के बारे में नहीं करूँगा। मैं बात करूँगा मामलात के बारे में, लेन देन के बारे में, व्यवहार के बारे में। ऐसा न हो कि लेना कभी न देना, आज उस सिलसिले में बात करूँगा। आज अपने समाज में देखिए माशाअल्लाह कुछ लोग बड़े अच्छे हैं, बड़े दीनदार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग दीनदार रहें, यही दुआ है। कुछ भाई ऐसे भी हैं बड़े पक्के नमाजी हैं, हाजी साहब भी हैं, लेकिन कहीं कहीं पर वो पाजी साहब भी हैं। भाई का हक मार लिया है, बहन का हक मार लिया है। जिसने भी मारा मैं उसकी बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं, बड़े दीनदार, बड़े नमाजी, पहले सब में नमाज पढ़ने वाले, कई उम्रें कर चुके हैं, हज भी कर चुके हैं। बहन का खाए बैठे हैं, भाई का खाए बैठे हैं, पड़ोसी का खाए बैठे हैं, पार्टनर का खाए बैठे हैं। बहन का खाना मतलब मीरास में नहीं देना। अब्बा गुजर गए, बहन को भी देना पड़ेगा, लेकिन बहन को किस में से देते हैं लोग? खेत में से दे देते हैं, अगर देना भी है। बहन को खेत में भी देना है, खलियान में भी देना है, दुकान में भी देना है, मकान में भी देना है, पैसे में भी देना है। सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 11, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। अल्लाह ताला तुमको तुम्हारी औलाद के बारे में वसीयत करता है कि एक मर्द को 2 लड़की के बराबर, एक लड़के को 2 लड़की के बराबर मिलेगा। तो यहाँ लड़की असल है, लड़का असल नहीं है मीरास के मसले में, लेकिन उसी को कुछ भाई नहीं देते हैं। कुछ भाइयों का क्या कहना, अरे मौलवी साहब मेरी बहनों ने माफ़ कर दिया। ये डायलॉग बहुत चलता है अपने समाज में, मेरी बहनों ने माफ़ कर दिया। अरे भाई, बहनों ने माफ़ किया या उससे माफ़ करवाया गया? एक सवाल है। अब मेरा सवाल ये है कि आज तक मैंने नहीं सुना कि भाइयों ने कहा हो बहनों खुश हो जाओ, तुम लोग तकसीम कर लो माल, हम भाइयों ने माफ़ कर दिया। मुझे आज तक नहीं मिला कोई। हाँ, एक आध 2 लोगों ने फ़ोन किया था कि मौलवी साहब मेरा मन चाह रहा है कि मैं न लूँ, लेकिन अकेले वो बोले, पूरे भाई मिल के नहीं बोले। और हम मीरास में, यानी जो अब्बा की विरासत है उसमें बहनों को दे देना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है। तो कुछ लोग क्या समझते हैं कि ये काम जो कर रहे हैं बहन को नहीं दे रहे हैं, फिर बहन भी समझती है कि अगर ले लेंगे तो आना जाना छूट जाएगा, इसलिए क्या करें, ऐसा बचा के रखना पड़ता। जी नहीं, देना पड़ेगा। कुरान मजीद के अंदर जो आयतें आई है, लड़की अहम है, लड़का अहम नहीं है। तो माशाअल्लाह कुछ भाई हैं लेकिन देते ही नहीं, पढ़े लिखे लोग भी नहीं दे रहे। तो इसलिए अगर नहीं दे रहे हैं तो मामलात की सफाई कर लीजिए, वरना कल क़यामत के दिन बड़ा मसला हो जाएगा। अपने यहाँ एक चीज़ और भी है, वो आप लोग के यहाँ हो कि ना हो, कि लोग महर देना ज़्यादा बांट दे देते हैं, ज़्यादा बांटते हैं, क्योंकि दान दहेज का मसला है। अब आप लोग यहाँ ना रहे ये तो मैं दुआ करता हूँ, लेकिन दान दहेज का बहुत मसला चल रहा है लेने का। तो उसमें मुहर जो है वो बांटते हैं कि 1 लाख, 2 लाख, 50,000, लेकिन देते नहीं। उसका क्या है, पहली रात बोले माफ़ करती कि नहीं करती, या फिर नहीं हुआ तो मरते वक्त माफ़ करा लेते। ऐसा नहीं चलता भाई, वो तो देना पड़ेगा। तो मामलात की सफाई आज मैं उसी के ऊपर बात करने वाला हूँ। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरह हम और आप इबादत में बहुत आगे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज में आगे हैं, रोज़ा में आगे हैं, ज़कात में आगे हैं, हज में आगे हैं, मामलात में पीछे क्यों हैं, ताल्लुकात में पीछे क्यों हैं, उसमें साफ सफाई क्यों नहीं है? कर्जा अगर किसी से लिया दे ही नहीं रहे। अपुन वो नहीं है जो किसी का खा जाता है। आपका खा जाएंगे क्या?
तंग कर रहे हैं आप। अरे भाई नहीं खाएंगे लेकिन वक्त पे तो दे दीजिए। जब कर्ज लेना था तो पीछे पड़ा हुआ था, दे दीजिए दे दीजिए दे दीजिए, और जब काम निकल गया तो अब हमको वापस लेना, तो हम भिखारी की तरह भाग रहे हैं। रे भाई मेरा कर्जा वापस कर, तो मोबाइल का नंबर गायब, पतली गली निकल गई, कभी मुलाकात ही नहीं। आज उसी सिलसिले में बात करेंगे। मेरे भाइयों, इबादत में अगर कमी रही तो इसका मामला अल्लाह से है, और आपका मामला अल्लाह से है। अल्लाह माफ भी कर सकते हैं, लेकिन मामलात का मामला लोगों से है। जब तक लोग ना माफ करें अल्लाह भी माफ नहीं करेंगे। आज उसी के बारे में बात करूंगा। नेकियां बहुत सारी हैं, लेकिन मामलात में कमी की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि जहन्नम में भी जाना पड़ जाए। आइए एक हदीस ले लेते हैं। सही मुस्लिम किताबुल बिर वसिला हदीस नंबर 2581। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अतदरून मल मुफलिस, गरीब कौन है, फकीर कौन है, मोहताज कौन है? अल मुफलिस फीना मन ला दिरहम लहु वला मता। हम में का गरीब वो है, फकीर वो है, मोहताज वो है, मिस्कीन वो है जिसके पास सामान नहीं, दिरहम नहीं, दीनार नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल मुफलिसा मिन उम्मती याती यौमल क़ियामा बिसलातिन व सियामिन व ज़कातिन व याती क़द शतम हाज़ा व क़ज़फ़ हाज़ा व अकल माल हाज़ा व सफ़क दम हाज़ा व ज़रब हाज़ा। मेरी उम्मत का मुफलिस, गरीब, फकीर वो नहीं है जिनके पास माल नहीं, दीनार नहीं, दिरहम नहीं। ये जो माल है ना हमारे पास, पैसा, ये मैल है, मैल, कभी भी खत्म हो जाएगा। वो रहता नहीं किसी के पास, कभी भी चला जाएगा। अब मैं इधर उधर घुसना नहीं चाहता। कहा मुफलिस वो है, गरीब वो है, फकीर वो है, क्योंकि हम मुसलमान हैं, आखिरत के दिन पर यकीन है कि अल्लाह के सामने हमारी हाजिरी होगी। यही सबसे अहम चीज है। अल्लाह के सामने मुझे जवाब देना है। जिसके दिल में यह बैठा हुआ जवाब देना है वो घोटाला नहीं करेगा, पाई पाई का हिसाब हो जाएगा। तो कहा मुफलिस हुआ है, नमाज लेकर आया, रोजा लेकर आया, ज़कात लेकर आया, हज तो यहां गायब है। यानी मतलब यह है कि नेकी लेकर आया, लेकिन साथ में बुराई भी करके आया। किसी को गाली दिया, किसी पर इल्जाम लगा दिया, फलाना ऐसा, चिलाना ऐसा, उसकी बहू ऐसी, उसकी बीवी ऐसी, उसका भाई ऐसा, उसकी बहन ऐसी, सिर्फ अकेले हम अच्छे हैं। आज अपने यहाँ वही चल रहा है। फलानमा ऐसा, तो ये चारों उंगलियां करे, साहब आप कैसे हैं? आज तक किसी ने नहीं कहा कि मुझसे गलती हुई ना, सामने वाला ही गलत है। वही गलत, वही गलत, वही गलत। चाहे बहू गलत, बेटा गलत, बेटी सही, दामाद सही, अपने वाले सब सही, बकिया सब गलत। जी नहीं, इल्जाम लगा दिया, वो अकल माल हाजा, किसी का माल खा लिया। फिर आगे कहा मारा भी, कत्ल भी किया। नमाज, रोजा, ज़कात, ये 3 नेकी यहां जमा है और 5 बुराई यहां जमा है। गाली देना, इल्जाम लगाना, माल खा लेना, कत्ल कर देना, मारना, 5 बुराई यहां जमा है। अच्छा आपको गाली दिया है, ये भाई रोजा ला इधर, नमाज इधर ला, ले लीजिए आप। इसलिए एक का गाली 10 मत दीजिएगा, बर्दाश्त कर लीजिए, कल क़यामत के दिन फायदा होगा। लेकिन कितने लोग बोलते हैं अरे दब गए, दबे नहीं, आपने मरने के बाद की जिंदगी को तरजीह दे दी, सबर कर लिया, तो वहां नेकी सामने वाले की आपको मिल जाएगी। नेकी इधर की उधर पूरी ट्रांसफर हो गई, खत्म, और कुछ बचा नहीं, फिर भी इल्जाम बचा हुआ है, तो ये लेकर उन पर थोप दिया जाएगा। और जब थोप दिया, इनकी नेकी खत्म, बुराई इसके ऊपर आ गई, अब चले जहन्नम में। इस हदीस से मसला क्या निकला कि आप इबादत में बहुत आगे हैं, नमाज में, रोजा में, ज़कात में, लेकिन मामलात में आप ढिल्ले हैं, लोगों के साथ व्यवहार में आप ढिल्ले हैं, सही नहीं है, तो कहीं आपको जहन्नम में भी ना जाना पड़ जाए। इसलिए अगर अल्लाह के साथ आप सही हैं तो उससे काम नहीं चलेगा, सिर्फ बंदे के साथ भी आपको सही रहना पड़ेगा, लेन देन में भी सही रहना पड़ेगा, व्यवहार आपके अच्छे होने चाहिए, अखलाक आपका अच्छा होना चाहिए। लोग बोलेंगे माशाल्लाह फलाने भाई कितने अच्छे हैं। आज अपने समाज में कुछ भाई ऐसे हैं जो ऐसा दबा के बैठे हुए हैं, कोई हिसाब ही नहीं है। अब क्या बोलूं मैं, कई जगह के वाकयात पता है, लेकिन ज्यादा हम बोल भी नहीं सकते। कितने लोगों ने मस्जिद का भी दबा लिया है, कितने लोगों ने मदरसे का दबा लिया है, कितने लोगों ने कब्रिस्तान का दबा लिया है। जब लोगों ने मस्जिद को नहीं छोड़ा, मदरसे को नहीं छोड़ा, कब्रिस्तान को नहीं छोड़ा, ये औकाफ की जो जितनी जमीनें हैं उसको किसने दबाया है, किसने बेचा है, अब ज्यादा बात हम नहीं करेंगे।
अपने वाले ही बेच देते हैं। अब बड़े बड़े घर बने हुए हैं, अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, बड़े बड़े घर औकाफ की जमीन पर बने हुए हैं, बेचारे लोगों ने वक्फ किया ताकि उम्मत को फायदा हो, आज अपने वाले ही बेच रहे हैं। अब इसमें कौन बात करेगा? तो मेरे भाइयों, अगर ऐसा करेंगे तो वहां गड़बड़ी हो जाएगी। और याद रखिएगा, जिसका भी हमने माल लिया है और लौटाया नहीं, मरने से पहले माफी तलाफी नहीं हुई, तो यहां भी आप घाटे में हैं और मरने के बाद भी घाटे में हैं। कुछ लोग क्या बोलते हैं, मैं कोर्ट से जीत गया। कुछ लोग बोलते हैं, ये भाई देख रहा है बेल हो गया, वहां से कागज वहां से बन गया, पेपर। लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उससे अगर आप जीत भी गए हैं, लेकिन अगर आपका हक नहीं है तो अल्लाह की कोर्ट में आपका नहीं चलेगी, अल्लाह वाले को। और जानते हैं हम और आप अल्हम्दुलिल्लाह सूरह फातिहा में पढ़ते भी हैं, मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह बदले के दिन का मालिक है। तो अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दीजिए अगर आप कमजोर हैं तो, वरना कोशिश करते रहिए जायज तरीके से। अगर आप कमजोर हैं तो अल्लाह की अदालत में आप रख दीजिए, फिर फैसला जो वहां से होगा तो दुनिया भी देखती है और फिर मरने के बाद तो पता चलेगा ही। वहां का जो फैसला होता है वो दुनिया में भी दिखता है। मैं एक जगह था रमजान में, कुरान के दर्स के लिए गया हुआ था, तो एक साहब को देखा कि मस्जिद के बाहर वो भीख मांग रहे हैं। तो किसी ने कहा, मौलवी साहब इनको पहचानते हैं? बोला, भैया हमको क्या मालूम, ये तो आप ही बताइएगा। कहा, ये सेठ साहब थे, इतनी दौलत थी, गौर से सुनिएगा, सेठ साहब थे, इतनी दौलत थी कि शोरूम में अगर नई गाड़ी आती तो पहले इनके पास फोन आता कि पुरानी गाड़ी ले आइए, नई गाड़ी ले जाइए। तो मैंने कहा कि आज ये हालत, कुछ किया होगा, अल्लाह को नाराज किया होगा, तो आज भीख मांग रहे हैं। औलाद ने सब लुटा दिया। तो जो भी गलत तरीके से माल कमाएगा, कहीं कहीं आप देखिएगा रोड पर भी लोग माल कमा रहे हैं, दुकानदार से ऐंठ ऐंठ के ले रहे हैं, गरीब लोगों से, ये तेरे को हफ्ता देना पड़ेगा, देता कि नहीं देता तेरी दुकान उजाड़ दूंगा। ले रहे हैं, तड़पा रहे हैं, माल वसूल कर रहे हैं, इतना इतना फिक्स है पहुंचा रहे हैं। ठीक है, कर लीजिए, एक दिन तो वक्त आएगा ही। अभी मैं कई वीडियो देखा, सूडान के एक मंत्री थे, उनका देखा, कहा जाता है सूडान के रक्षा मंत्री थे, उनकी एक वीडियो आई, वो रोड पर हैं या मिट्टी में हैं, वैसे ही पड़े हुए हैं। किसी जमाने में रक्षा मंत्री थे, आज रोड पर मिट्टी में नंगे ही थोड़ा सा कपड़ा पड़े हुए हैं। किसी की आह लगी होगी, आह लगी हुई होगी। इसलिए जो आह है ना, आह वो बहुत जल्दी लगती है, अगर देर में भी लगी तो दुनिया ही में दिख जाता। आइए एक हदीस सुना देता हूं। अगर हमने और आपने किसी का ले लिया, जबरदस्ती ले लिया, कमजोर समझ के ले लिया, तो बड़ा मसला हो जाएगा। दलील सही मुस्लिम किताबुल मुसाकात हदीस नंबर 1610। अरवा एक औरत है, लेडी डॉन भी होती है, सिर्फ मर्द ही दबंग नहीं होते, लेडी भी दबंग होती है। तो अरवा एक औरत है और बेचारे सीधे साधे आदमी सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो 10 खुशनसीब सहाबा में से हैं, दुनिया ही में जन्नत की बशारत मिली है। तो घर उनका था, उस लेडी ने कहा कि नहीं ये घर मेरा है। अब लेडी दबंग रही होगी, दबंगई उसकी चलती होगी, तो उसने कहा नहीं ये घर मेरा है। बेचारे सीधे साधे आदमी बोले नहीं ये तो मेरा घर है, और आप बोल रही है मेरा है। बोले नहीं मेरा घर है। ताकत के जोर पे कहां कहां लोग क्या क्या करते हैं, मेरा है। बेचारे का ले लिया, उस औरत ने ले लिया। अब वो जो कर सकते थे वो किए। वो क्या, उन्होंने हदीस सुनाई। एक जुमला चलता हम लोगों के यहां कि चोर के आगे ताला और बेईमान के आगे केवाला, ये चलता नहीं। चोर के आगे ताला आप जितना बड़ा लगा दीजिए वो खोल देगा, और बेईमान अगर है तो कागज पत्तर आप सुप्रीम कोर्ट का भी ले आइए तो वो नहीं चलेगी। इसलिए कहा जाता है चोर के आगे ताला और बेईमान के आगे केवाला, काम उम नहीं करता। जो बेईमान है तो है। अब बेचारे ने हदीस सुनाई, क्योंकि जो आदमी जितना कमजोर है, जैसा है, वो अपनी ताकत की हद तक कुछ कर सकता है, और उसने किया, उन्होंने किया। उन्होंने हदीस सुनाई, मन अखद शिबरन मिनल अर्ज़ि बगैर हक़्क़िही तुविक़हु फ़ी सब'i अर्ज़ीन यौमल क़ियामा, जिसने किसी की एक बालिश्त जमीन भी ले ली नाहक, कल क़ियामत के दिन 7 जमीनों का तौक बनाकर गले में डाल दिया जाएगा। अब सुनना रहे तब ना, सुनना रहे तब ना, अमल करना रहे तब ना।
उस औरत पर कोई असर नहीं हुआ। जब असर नहीं हुआ तो इनकी आह निकली। आह जाती है फलक पे रहम लाने के लिए, आह जाती है फलक पे रहम लाने के लिए, बादलों हट जाओ दे दो राह जाने के लिए। अगर आपने अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है फिर फैसला आप देख लीजिए। सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने हाथ ऊपर उठा दिए। अल्लाहुम्मा इन कानत काज़िबतन फ़आमी बसरहा वजल क़ब्रहा फ़ी दारिहा। अल्लाह ये औरत अगर झूठी है तो उसको अंधी बना दे और इसके घर को ही कब्रिस्तान बना दे। कुछ दिनों के बाद वो औरत अंधी हो गई। याद रखिएगा, किसी का माल अगर नाहक खाए हैं आप, 1 रुपया भी सही ले लिया है और अपने सफाई नहीं की है, कुछ दिनों के बाद वो अंधी हो गई। अब यहां सवाल ये पैदा होता है, जब वो अंधी हो गई तो वो खुद कह रही है असाबतनी दावत सईद बिन ज़ैद, मुझे सईद बिन ज़ैद की बद्दुआ लग गई है, तो अभी भी सुधर जाती ताकि जो दूसरी बद्दुआ है वो ना लगती। सुधरी नहीं, या हो सकता है वो उनका इंतकाल हो गया हो जिसने बद्दुआ की है, तो बद्दुआ की तो अल्लाह से मामला कर लेती, भाई घर वापस कर दो उनके बच्चों को जिनका लिया है। नहीं, कुछ दिनों के बाद वो औरत अपने घर में चल रही थी और उसके बाद वो खत्म, कुएं में गिर गई, वहीं उसके लिए कब्र। तो देखा आपने। इसलिए मेरे भाइयों, हम सब की जिम्मेदारी बनती है, अगर हम में से किसी भाई ने किसी का भी थोड़ा सा भी लिया है, मरने से पहले पहले सफाई कर लीजिए। क्या मरने के बाद लेके जाएंगे? सब धरा का धरे रह जाएगा। खाएंगे मलाई वो और कुटाई आपकी होगी। ये उर्दू मेरी जरा खराब है लेकिन काम वाली है। मलाई वो खाएंगे, कुटाई आपकी होगी। मलाई वो खाएंगे मतलब मलाई आपके बाल बच्चे खाएंगे, आपके लिए दुआ भी नहीं करेंगे और अंदर वहां आपकी कुटाई चलती रहेगी, परेशानी आपके साथ होगी। तो काहे को आप अपनी आखिरत बाल बच्चों के लिए खराब कर रहे हैं? मैं तो यही लोगों को कहता हूं, औलाद न किसी की हुई है न होगी इल्ला माशाअल्लाह। किसी की हो जाए तो, और दुआ हुआ नहीं करेगी वो सिर्फ मलाई खाने वाली है, खा रही है वो, दुआ हुआ नहीं करती वो। मरने के बाद कौन करता, कौन किसको पूछता? अपना मामला खुद ही साफ करके जाइए, वरना मसला गड़बड़ हो जाएगा। सुन लीजिए, पहले लोगों की फिक्र कैसी थी, आजकल क्या हो रहा है? लेना कभी ना देना। अस्सलाम वालेकुम भैया, वालेकुम अस्सलाम, कब दे रहे हैं? 6 महीने के बाद। फिर 6 महीने में कब? फिर ज्यादा कुछ बोलिएगा तो तेज बात करेगा वो कहा हमको वसूल करना है। फिर ज्यादा कुछ बोले तो गुस्सा हो जाएगा वो। दुकान पर दुकान खरीद रहा, मकान पर मकान बना रहा, उमरा पर उमरा कर रहा, हज पर हज कर रहा, पैसा दीजिए, कर्जा वापस कीजिए। हदीस में आया, सही बुखारी किताबुल कफाला, सही बुखारी किताबुल हवालात, हदीस नंबर 2287, मतलुल गनी जुल्मुन, मालदार आदमी का टाल मटोल करना जुल्म है। वो कर ही रहे भाई, अल्लाह ने आपको दे रखा, जिनसे कर्जा लिया वापस कीजिए, लौटाइए। आप बाद में उम्रा कर लीजिएगा, हज कर लीजिएगा, दुकान बना लीजिएगा, मकान बना लीजिएगा, जिसका जो व्यवहार है उसको साफ कीजिए, पूरी लाइफ ऐसे गुजारिएगा। और मरने से पहले पहले तो पूरा कर्जा उतार के मरिए, अगर नहीं मरिएगा तो लिख के मरिए और उतनी जायदाद छोड़ के जाइए। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब भी कोई मुर्दा आता, भाई आप जनाजा पढ़ दीजिए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल पूछते थे। दलील सही बुखारी किताबुल हवालात, हदीस नंबर 2289, सलमा बिन अकवा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि एक जनाजा आया, यानी एक मुर्दा आया, जनाजा पढ़ना है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या पूछा? ये पूछा नमाजी है, रोजादार है, ज़काती है, हाजी है। अब मैं इन नेकियों को गलत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सवाल है वो बता रहा हूं। भाई नमाजी है क्या, रोजादार है क्या, हाजी है क्या? नहीं, क्या पूछा? हल अलैहि दैनुन, इसके ऊपर कर्ज है क्या? तो मलाई मत खाइए, मत बच्चों को खिलाइए मलाई। कर्ज है क्या? तो बोले कर्ज नहीं। ठीक है, पढ़ दिए। फिर उसके बाद दूसरा जनाजा आया, फिर वही सवाल। इसलिए इमाम साहब को चाहिए जब वो जनाजे की नमाज पढ़ाएं तो यही सवाल करें। अगर इमाम साहब ये सवाल करेंगे तो उनको ही निकाल दिया जाएगा। भाई हदीस में लिखा है हल अलैहि दैनुन, इसके ऊपर कोई है, लेन देन है? तो कुछ लोगों ने कहा हाँ अल्लाह के रसूल है। अरे कुछ माल छोड़ के जा रहा है क्या? बोले हाँ छोड़ के जा रहा। ठीक है, जनाजा पढ़ देता हूं। तीसरा जनाजा आया, हल अलैहि दैनुन, इसके ऊपर कुछ है क्या, कर्जा उर्जा? बोले अल्लाह के रसूल है। अरे कुछ माल छोड़ के जा रहा है, कैसे भरपाई होगी, कर्जा कैसे अदा होगा? तो बोले कि हाँ
माल माल तो कहा नहीं, माल नहीं है, कुछ है ही नहीं अदायगी के लिए, कैसे अदा करेंगे कर्जा, कर्जा कैसे चुकाएंगे? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल्लु अला साहिबिकुम, जाओ तुम लोग जनाजा पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ूंगा। एक साहबी खड़े हो गए, अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अलैहि दैनुहु या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका कर्जा मैं चुकाऊंगा, आप जनाजा पढ़ दीजिए। अब यहां रुकिए, अब यहां रुकिए, अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दोस्त भी नहीं रहे होंगे, या पता नहीं उस मुर्दे के दोस्त थे कि नहीं थे, रिश्तेदार थे कि नहीं थे। यहां तो अपने वाले हाथ ऊपर उठा देते हैं, अब्बा ने कर्जा लिया मैं नहीं चुकाता, कई जगह के वाकयात। मुझे ये हदीस को और समझाने के लिए कुछ वाकया आपको बताता हूं ताकि बात समझ में आए। हम और आप लेने की चक्कर में हैं, देने की चक्कर में नहीं है। 15 लाख, एक आदमी आगे बोले 15 लाख, क्यों भाई 15 लाख? जब तक 15 लाख का हिसाब नहीं हुआ मुर्दे को दफन होने नहीं देते। तो 3 बेटे थे, अब्बा के ऊपर 15 लाख, पैसा है ही नहीं। दूसरा बेटा, अब्बा के ऊपर 15 लाख का मसला, पैसा कहां है? तीसरा बेटा, अब्बा के ऊपर 15 लाख का मसला है, पैसा कहां है? बेटिया को पता चला, आज हम और आप बोलते हैं ना कि बेटी पराया धन है, बेटी अपना धन है और यही असली धन है, बकिया सब नकली धन है, इल्ला माशाअल्लाह। बेटी को पता चला कि 15 लाख का मसला, जब तक 15 लाख का मसला हल नहीं होगा अब्बा दफन नहीं हो पाएंगे। उसके बाद जितने जेवर थे सब लेके चली आई और कहा ये जेवर रख लीजिए और मेरे अब्बा को दफन होने दीजिए। भाइयों सुनो सुनो सुनो, ये 15 लाख मुझे लेना नहीं बल्कि 15 लाख मुझे इस मुर्दे को देना है। अब तीनों बेटों का मुंह कैसा हो गया होगा? समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया, 15 लाख जाएगा उधर। तब वो तीनों भाई छोड़े नहीं होंगे बहन को, अकेले लेगी क्या? जरा देना हम लोगों को भी। वाह भाई वाह, मलाई खाने के लिए आगे आगे हैं और अब्बा की धुलाई या कुटाई ना हो उसके लिए कोई आगे आगे नहीं है। तो काहे को कर्जा लेते हैं? दुनिया ही में अपना मामला साफ करके दुनिया से जाइए तब फायदा है। अब यहां सवाल दो और पैदा हो रहा है कि अगर कर्जा ले लिया और बेचारा वाकई अदा नहीं कर सकता, कुछ लोग ले लेते नहीं दे पाते हैं, तो जिसने कर्जा दिया उसके लिए है कि माफ कर दे या मोहलत दे, 6 महीना और ले लीजिए, 1 साल और ले लीजिए, या माफ कर दे। अगर वो माफ कर देता है तो अल्लाह की तरफ से इनामात है। लेकिन ये बहुत दिल गुर्दे की बात है। एक साहब ने मुझसे पूछा, मौलवी साहब एक साहब मेरा कर्जा लिए हुए, क्या करूं, केस कर दूं? मैं बोला अल्लाह के वास्ते मत कीजिए, अल्लाह की अदालत में केस ले जाइएगा तो जन्नत आपके लिए है। दिल गुर्दा जरा बड़ा कीजिए, दिल बड़ा कीजिए, अल्लाह ने दे रखा है तो माफ कर दीजिए। बोले इस तरह माफ करते रहेंगे तो सब खत्म हो जाएगा। अरे माफ करने वाले को अल्लाह और देते हैं, काहे घबरा रहे हैं आप? अगर आप माफ करेंगे तो आपके लिए फायदा ही फायदा। एक हदीस, लंबी हदीस है लेकिन जरा सुनाना चाहता हूं, ये सुनाने के बाद बात खत्म करूंगा, उसको सोच रहा हूं मुख्तसर कर दूं। सही मुस्लिम किताब उज़्ज़ुहद हदीस नंबर 3006, वलीद बिन उबादा बिन सामित कहते हैं कि मैं अपने अब्बा के साथ निकला तो अबू युस्र सहाबी को देखा, वो अपने नौकर के साथ दोनों एक ही कपड़ा पहने हुए एक जैसा जा रहे हैं और हाथ में दफ्तर है, यानी है जिसमें लिखते उखते हैं, वो हाथ में रखा हुआ है, कॉपी लेके चल रहे हैं। तो मैंने कहा चचा जान चेहरे से लगता बड़े गुस्से में है आप। बोले भतीजा सुन, फलाने आदमी के पास मैं गया, मेरा कुछ कर्जा था उससे, तो मैंने कहा निकलिए भाई साहब घर से निकलिए, वो निकले ही नहीं। तो जब नहीं निकले तो मैं देखा कि एक बच्चा घर से निकला, तो मैंने बच्चे से कहा बेटा तेरा अब्बा घर पे है? गौर से सुनिएगा, तेरे अब्बा घर पे है? ये मुस्लिम शरीफ की हदीस सुना रहा हूं। बोले हाँ मेरे अब्बा घर पे हैं, लेकिन जब आपने आवाज दी है कि फलाने भाई हैं क्या, तो मेरे अब्बा मेरी अम्मी की चारपाई के नीचे जाके छुप गए हैं। भाई साहब पता चल गया आप चारपाई के नीचे छुपे हुए, निकलिए। निकले आए। अब आप ही बताइए जिनके ऊपर कर्जा होता, सामने वाला मांगने आए और वाकई मजबूर है ना है तो करेंगे क्या? तो कहा देखिए प्लीज माफ कीजिए मुझे, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं और मेरे पास तो है ही नहीं कि मैं कैसे चुकाऊं, तो झूठ बोलूं? अल्लाह, अरबों का वाकया देख लिया, अरब लोग ऐसे ही होते, वल्लाह अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम। मैं हदीस ही सुना रहा हूं, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम। बात बिल्कुल सही है, मेरे पास आपका कर्जा चुकाने के लिए पैसे है ही नहीं, मैं दे नहीं सकता।
सही है, सही है। ए भाई निकाल, दफ्तर निकाल, रजिस्टर ला। कहाँ है इनका नाम? कुरान मजीद की सबसे लंबी आयत है लेन देन को लिखने के बारे में, हम और आप नहीं लिखते हैं। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 282, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबू, लिख लो। हम और आप लिखते नहीं, लिखना चाहिए लेकिन लिखते नहीं है। दोस्ती में सब चलता है, रिश्तेदारी में सब चलता है, पार्टनर में सब चलता है, और फिर बाद में चल के जब मसला हो जाता है तो घूमते रहिए, इधर उधर भागिए। कुरान करीम की लंबी आयत है इसी सिलसिले में। कहाँ इनका नाम बता भाई? इनका नाम ये है, सुन ले भाई, 3 मरतबा अल्लाह की कसम हो गया, सही है, वाकई तेरे पास पैसा नहीं है। मेरी इन आंखों ने देखा है, मेरे इन कानों ने सुना है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, उनका यही अंदाज था। मन अनज़रा मूसिरन अव वज़अ अन्हु अज़ल्लहु अल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमल क़ियामा। कहा जिसने किसी परेशान हाल से, कर्जा लेने वाले से जो ले लिया, नहीं दे सक रहा है, माफ कर दिया या मोहलत दे दिया, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला अपने साये में जगह देगा। अब मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह हदीस सुनी है, इस पर अमल करते हुए तेरा कर्जा माफ। लेकिन देख ले, जब हो जाए तो दे देना वरना माफी। यह कहा अगर हो जाए तो चुका देना वरना माफी तो फिक्स है। अब दिल गुर्दा बड़ा कीजिए जरा। अगर ऐसा कोई मामला है, एक जगह मैं था, भाई भाई के दरमियान 30 साल से दोस्ती थी। अभी भाई की दोस्ती जब दुश्मनी में बदली है तो छोटा भाई बड़े भाई को मारने के लिए उड़ गया है। ओह, जबकि बड़ा भाई एक बाप समान होता है अपने समाज में, बड़ा ख्याल लगता है। जब भाई भाई की दोस्ती दुश्मनी में बदली तो मैं ऐसे लोगों को जानता हूं। अभी जल्द ही जनाजा उठा है, दोनों भाई का घर एक साथ सटा हुआ है। देहात में आप चले जाइए, बीच में टाट होता है, टाट, वो दीवार उवार नहीं होती, टाट टाइप का होता है, लकड़ी उकड़ी का, आप उसको साइड कर सकते। जब दुश्मनी बढ़ी और भाई का जनाजा उठा तो खाट पे रख के लाश को ले जाना है तो टाट बीच में है, टाट वहीं रहेगा चाहे जो हो जाए। मुर्दा है मेरा भाई तो क्या हुआ, तो बिल आखिर चादर में लिया गया और लाश को उस जगह से निकाला गया, क्योंकि खाट पर निकाल नहीं सकते हैं क्योंकि टाट आ रहे हैं। यह है दुश्मनी। टाट को लेके जाइएगा कब्र में। इतनी बड़ी दुश्मनी, एक ही मां के पेट से निकले हुए हैं, ऐसी दुश्मनी। अरे खाया तो भाई ने खाया ना, चचा ने खाया है, आपकी किस्मत को किसी ने नहीं खाया है। ये जुमला क्यों नहीं याद करते हैं? और जो कोई जितना आपको धोखा देता है आप उतना ऊपर उठते जाते हैं। आप माफ कर रहे हैं। इतनी बड़ी दुश्मनी, लाश को नहीं निकलने देंगे। ये मैं सच्चा वाकया सुना रहा हूं। अभी बहुत सारे वाकयात क्या सुनाए आपको। इसलिए मेरे भाइयों, मामलात में, लेन देन में साफ सफाई रखिए। 4 भाइयों के दरमियान माल तकसीम हुआ। ये मग्गा है ना, पानी का मग, जग, ये बाल्टी है ना, बाल्टी। दुश्मनी, इस बाल्टी को 4 जगह काट कर तकसीम किया गया है। अरे भाई, एक भाई रख लेते, उसके बदले दूसरा भाई कोई दूसरा सामान रख लेता। यह है दुश्मनी। यही दुश्मनी निभाएंगे हम और आप। 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, और 100 साल जिंदा रहिएगा क्या? 50 के होइए, बेटा पानी ला, अब्बा ज्यादा टटर नहीं करने का। काहे को ज्यादा जिंदा रहने की ख्वाहिश है आपको? ये माल क्यों जमा कर रहे हैं, हमको तो समझ में नहीं आया। उसी के लिए जो ऐश करेंगे, मलाई खाएंगे। अल्लाह के वास्ते मामलात में सही रहिए। भाई के साथ, बहन के साथ, रिश्तेदार के साथ, पड़ोसी के साथ, जिसके साथ भी, जहां भी कोई मसला हो, अगर हम और आप सही नहीं है तो बड़े मसाइल हैं। क्या बयान करूं, बात कहां से शुरू किया, कहां खत्म कर दिया। जरा दिल बड़ा कीजिए। एक हदीस सुना के बात खत्म कर रहा हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झगड़े बहुत हैं हमारे और आपके। हर घर में झगड़ा, झगड़ा नहीं तो रगड़ा। हर घर में झगड़ा नहीं तो रगड़ा। आजकल झगड़े नहीं हो रहे, रगड़ा है। भाई भाई का रगड़ा। आप देखिए, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फैमिली कोर्ट। अपनी जिंदगी में 2 चीज ले आइए, सॉरी और माफ। बस ये आखिरी हदीस। अगर दिल बड़ा करते हैं आप तो अभी भी आपके लिए वक्त है। बहुत अहम हदीस सुनाने जा रहा हूं, बस ये सुना के बात खत्म। सही मुस्लिम किताबुल बिर वसीला हदीस नंबर 2588। मा नक़सत सदक़तुन मिन माल, सदका व खैरात करने से माल कम नहीं होता।
माली है। और आगे क्या, वमा ज़ादल्लाहु अब्दन बिअफ़्विन इल्ला इज़्ज़न, जो किसी को माफ कर देता है अल्लाह उसकी इज्जत को बढ़ा देता है। आज अगर आप माफ कर देते हैं पूरे केस हल हो जाएंगे मस्जिद में। आज केस मस्जिद में हल नहीं हो रहे, पुलिस वाले बेचारे परेशान हैं। अरे जरा उनको आराम करने दीजिए, छोटा छोटा वाकया मस्जिद में क्यों नहीं हल कर रहे हैं? माफ करना सीखिए, अल्लाह आपको इज्जत दे देगा। दब गया, दबे नहीं, आपने माफ किया, अल्लाह ने आपको इज्जत दे दी। और आखिरी बात, वमा तवाज़ा अहदुन लिल्लाह इल्ला रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुकेगा अल्लाह उसको उठा लेगा। अल्लाह के लिए झुकिए भी ना, अपन किसी के सामने नहीं झुकता है। जो अकड़ेगा उसकी पकड़ हो जाएगी, अकड़ में हस्ती खत्म हो जाती है, उसकी पकड़ आ जाती है। इसलिए मेरे भाइयों जरा नरमी, प्यार, मोहब्बत, माफ अपनी जिंदगी में ले आइए। चंद बातें मैंने आपके सामने रखी। मामलात में सही रहिए, मामलात की सफाई सबसे अहम चीज है। इबादत में आप बड़े अच्छे हैं लेकिन मामलात में ढीले हैं तो कहीं नुकसान ना हो जाए। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह जिस तरीके से इबादत में हम आगे मामलात में भी हमें आगे कर दे। जिनका कुछ भी हक हमारे ज़रिए से हो गया अल्लाह तो ख़त्म कर दे और हम सबको माफ़ फरमा दे। अल्लाह जो बीमार है शिफाए कामिल आजिल अता फरमा, जो परेशान है अल्लाह उनकी परेशानी को दूर कर दे। जो कर्ज़ में डूबे हुए हैं अल्लाह उनके लिए कोई रास्ता निकाल दे। जिनका कारोबार ठप हो गया अल्लाह दोबारा उठा दे। जिनको औलाद नहीं हो रही अल्लाह ताला अपनी रहमत से तू औलाद अता फरमा। जिनकी लड़कियों के रिश्ते नहीं आ रहे अल्लाह कोई रास्ता निकाल दे। अल्लाह हमारे मुल्क में अमन और शांति बनाए रख, आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।